बताऊंगा। आप एक शादी करते हो हालत खराब हो जाती है। एक शादी बात तो एक शादी के चक्कर में बाल तक सफेद कर ले, सेटल ही नहीं हो रहा। अरे भाई शादी करो नहीं मौलाना, अभी सेटल होने दो, जॉब लगने दो, कारोबार चलने दो, दुकान चलने दो, मकान बनने दो, प्लाट लेने दो, कार लेने दो। अरे जिंदगी 50-60 साल की है, दुनिया भर के काम करेगा, रह क्या जाएगा। बस शादी टाइम से कर। रिस्क देना खुदा का काम है, बेशक अल्लाह ने वादा किया है। जब तुझे रिस्क दे रहा तो तेरी बीवी को नहीं देगा? बेशक बात है क्या नहीं मेरे भाई? सेटल हो जाऊं, सेटल के चक्कर में वो उम्र आ गई 35 साल में शादी कर ला, और मुश्किल से उम्र हो रही है 60 साल है, औलाद रह गई धक्के को, अब्बा निकल लिए। तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, जब टाइम ही इतना है तो अब्बा तो निकलेंगे ही ना यार। पहले लोग 100 साल 150 साल 200 साल जीते थे मेरे भाई, है? तो कोई बात नहीं। अच्छा पहले तो कमाल की बात देखो, 100 साल जिंदगी होती थी और शादी 15 साल की उम्र में होती थी। ये चचा लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लो। 15 साल में पुरानी बूढ़ी औरतें कहती हैं हमें तो पता ही नहीं हमारे कब शादी करा दी थी, हमें तो अच्छे से होश भी नहीं है? और आज जिंदगी कम हो रही है तो शादी नहीं कर रहा आसान। यार बात समझो, तू एक शादी करने के लिए आज इतना परेशान है। मेरे नबी ने 11 निकाह किए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, कितने निकाह किए? 11। और पहला निकाह जो मेरे नबी ने फरमाया वो 25 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में लोग? 25। तो अब एक बात बताऊं, सुन्नत के मुताबिक भी काम कर लो, लगभग 25 साल तक तुम्हें एक ही निकाह करना है, एक से ज्यादा नहीं करना, जबकि जायज है। एक से ज्यादा कर सकते हो। और मेरा तो ये कहना है, मुंह पे मैक पे मुंह लगा के कह रहा हूं ये बात, अगर अल्लाह ने वुसाअत दी है, इस्तिताअत दी है, तो एक से ज्यादा निकाह करो। जी बेशक, ये जहेज की लानत खत्म होगी। ये कोई मायूब नहीं है, ये कोई ऐब नहीं है, जहेज की लानत खत्म होगी। जब एक मोबाइल के 10 खरीदार होंगे तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, और जब 10 मोबाइल होंगे एक खरीदार होगा तो कीमत नीचे आ जाएगी। बेशक। तरबूज रमजान में बिक रहा था 25 रुपए किलो, बस गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हाँ 35 तक बिका। अब बाजार में जाइयो कि अगर 10 रुपए किलो 10 रुपए ने तो ले जा ऐसे यार भर के। जब खरीदार ज्यादा थे माल कम था, आज माल ज्यादा है खरीदार कम है। नहीं बात सही। आज तुमने ऐब समझ लिया, ऐब नहीं है। कान खोल कर सुन लो, ये जुमला बोल रहा हूँ, औरतें कोसेंगी तो मुझे कोस लेंगी, मगर हक बात बता रहा हूँ मैं, ऐब नहीं है। अगर इस्तिताअत है, अल्लाह ने माल दिया है, ताकत है तेरे पास और हक अदा कर सकता है, तो एक से ज्यादा निकाह करो। इसलिए इन औरतों की इज्जत बढ़ जाएगी, इसलिए कि जब निकाह करने वाले ज्यादा होंगे औरतें कम होंगी तो इनकी खुद ब खुद इज्जतों में 4 चांद लग जाएंगे। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बात सही है बिल्कुल। सऊदी अरब में आज भी औरतों की इज्जत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वहाँ जहेज की डिमांड ही नहीं होती। यहाँ जो डिमांड है ना, क्या क्या दोगे आप, तो इस डिमांड लगवा रहा है। ये कह रहा है कि ये बताओ शादी करोगे कैसे? बिचौलिया क्या पूछ रहा है, शादी करोगे कैसी? कैसी से मुराद है, इस डिमांड बताओ। खाना कितने का होगा, जहेज कितने का होगा, फर्नीचर कितने का होगा, गाड़ी कौन सी वाली होगी, पूरे हिसाब लगवाना। और इसको ऐप समझ रहे हैं कि दूसरा निकाह कर लिया, और अगर कोई मौलाना दूसरा निकाह कर ले तो उसे तो ये समझते हैं कि ये तो जहन्नम का काम कर लिया। अरे मौलाना ने, अरे मौलवी ने दूसरा निकाह। और नबी ने 11 निकाह फरमाए, 4 निकाह जायज है। समझ रहे हैं आप? अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और जितने औलिया की जिंदगी उठा के देखोगे ना, सबकी ज्यादातर 2-2 3-3 भी बात हकीकत। समझ रहे हैं आप? अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सिहाबा की जिंदगी उठा करके देखो, सिहाबा की, जलीलुल कद्र सिहाबा की कई निकाह, इसलिए कि इस्लाम ने निकाह को फरोग दिया है। निकाह को आसान करो, निकाह को फरोग दो, जल्दी निकाह करो, इससे औरतों की इज्जत में 4 चांद लगेंगे। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। और एक बात और सुन लो, अब बात बताऊं, निकाह कर लो 1 से 2, और करने के बाद ये जरूर शरीयत में है, इज्जत दोनों को बराबर दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि पुरानी वाली पर लठिया फेर रहा और नई वाली को मुरादाबाद में घुमा रहा, नहीं बात सही। तब मैदान महशर में फंस जाएगा।
समझ रहे हैं आप? ऐसा होता है। पुराने तो मोबाइल को भी दिल नहीं कर रहा चलाने, नए वाले को चला रहे आप पहुंच के साफ करके। तो मेरे भाई कान खोल के सुन लो, निकाह 1 से नहीं 4 तक जायज है, लेकिन हक चारों का बराबर होगा। फिर कान खोल के सुन लो, हर मामले में चारों का बराबर है। टाइम भी चारों को बराबर दिया जाएगा। अगर 2 निकाह किए हैं तो दोनों को टाइम बराबर दिया जाएगा, दोनों को प्यार बराबर दिया जाएगा, दोनों को खर्चा बराबर दिया जाएगा। हाँ, कान खोल के सुन लो। ये मत कहना कि मुफ्ती गुलफाम जलसे में कह गए खूब शादियां करो, नई वाली को टहलाओ, पुरानी वाली को खूब लठियाओ। तो मतलब ये नहीं, हंसने की बात नहीं, बात समझने की है। इस्लाम ने तराजू को जो है बराबर तोला है इस्लाम में। बस एक सहाबी रसूल आए नबी की बारगाह में मुस्कुराते हुए। मेरे नबी ने फरमाया, वो मेरे सहाबी मुस्कुराता क्यों है? अर्ज करने लगे, आका आज इंसाफ करके आ रहा हो, आका इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिंदा क्या करके आया? इंसाफ कर। मैं कैसा इंसाफ करके आया? अर्ज किया, आका मेरी 2 बीवियां हैं। ओ लोगों जरा सुनो। और जो चले गए वो क्या सुनेंगे, मगर जो बैठे हैं वो सुन लो। अर्ज करने लगा, आका मेरी 2 बीवियां हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने दोनों बीवियों के दरमियान आज इंसाफ कायम किया है, इसलिए आज बहुत मुस्कुरा रहा हूँ, इसलिए आज बहुत खुश हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं आज बाजार गया था, बाजार से 2 तरबूज खरीद कर लाया। कितना? 2। या रसूलल्लाह, दोनों तरबूजों का वजन बराबर था। आका दोनों तरबूजों की कीमत बराबर थी। आका दोनों तरबूज जो खरीदे एक ही दुकानदार के पास से खरीदे। दुकानदार एक था, कीमत एक थी, वजन एक था, एक ही खेत के थे। या रसूलल्लाह, 2 बीवियां थी, एक तरबूज एक बीवी को दे दिया, एक दूसरी को दे दिया। आज इंसाफ करके आया हूं आका, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। बोलो इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? नहीं, पीछे वाले बोले हो गया। नबी ने फरमाया इंसाफ नहीं हुआ। नबी ने क्या फरमाया? इंसाफ। अब तुम्हारी बात सच्ची कि नबी की सच्ची? तो अब सुन लो, अब तुम्हारा माइंड भी कह रहा होगा, भेजा घूम रहा होगा, मौलाना इंसाफ क्यों नहीं हुआ? तरबूज का वजन एक है, तरबूज तोला गया तो वजन एक, तरबूज की कीमत एक, दुकानदार एक ही खेत का तरबूज है, फिर भी इंसाफ क्यों नहीं हुआ? नबी ने फरमाया मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, इंसाफ नहीं हुआ। और करने लगा, या रसूल अल्लाह, भी इंसाफ में क्या कमी रह गई? नबी ने फरमाया, हो सकता है एक का तरबूज कच्चा निकले, एक का पक्का निकले। का इंसाफ हुआ? हो सकता है एक का मीठा निकले, एक का फीका निकले। का इंसाफ हुआ? बात है कि नहीं है? जिसका पक्का निकला उसे तो मजा आ गया है? जिसका मीठा निकला उसे तो मजा आ गया, जिसका फीका निकला उसका दिल टूट जाएगा। फिर अर्ज करने लगा, फिर मुझे क्या करना चाहिए था? गैब की खबर देने वाले नबी ने बताया। लोगों जिंदगी कैसे गुजारते हैं उस नबी ने बताया। कान खोल के सुनो, नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी, तुझे दोनों तरबूजों का आधा आधा करना था और दोनों का एक एक टुकड़ा एक बीवी को देता और बचा हुआ एक टुकड़ा एक दूसरी बीवी को देता, ताकि कच्चा जाता आधा आधा जाता, पक्का जाता आधा आधा जाता। ये है मजहब इंसाफ। एक से ज्यादा शादी भी कर लो, अगर अल्लाह ने दिया मौका है तो शादी करो, कोई नाजायज नहीं है, मगर इंसाफ भी कायम करो। और इंसाफ अगर कायम ना कर सको तो ना करो। नौजवान अब यहाँ 2 कहां से करेंगे? मियाँ एक की नौबत नहीं आ रही है, 35 साल हो गए, एक का ही नंबर ना आया, तो दूसरी का नंबर तो कब्र के जाने के बाद आएगा। एक बात है कि नहीं है? एक का ही नंबर नहीं आ रहा। 25 साल में नबी ने प्यारा निकाह फरमाया। कान खोल के सुन लो, सुन्नत है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी है, मगर 25 साल तक अपने निकाह के मामले को निपटा लो। बस ये इशारा है नबी की जिंदगी का। अरे नबी चाहते तो 30 साल में भी कर सकते थे, मगर इशारा है 25 तक अपना मामला शादी का निपटा लो। पहले भी कर सकते हैं, जायज है, लेकिन 25 से ऊपर जाने की कोशिश फिर ना, फिर वो उम्र दूसरी